हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, WWE के इतने बड़े इतिहास में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिनके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई है। हालांकि WWE के ज्यादातर मैच बुकिंग के फैसलों पर काफी मिलीजुली प्रतिक्रिया आती है, लेकिन फैंस इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि कुछ आउटस्टैंडिंग मोमेंट्स भी रहे हैं जो फैंस के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा शानदार मैचेस हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मौके हमें देखने को मिले हैं जहां पे WWE ने पर्दे के पीछे कुछ और ऐसे फैसले किए जिससे उनके रेपुटेशन को चोट पहुंची और फैंस भी उस डिसीजन से काफी गुस्सा हुए, और जिसकी वजह से कुछ फैंस ने WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन को उनके खराब फैसले की वजह से कभी माफ न करने का फैसला तय कर लिया हो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में ऐसे ही WWE के 5 ना भुला देने वाले मोमेंट्स को देखेंगे जहां पर WWE के किए गए फैसले से फैंस नाखुश रहे। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फायरिंग CM पंक ऑन हिज वेडिंग डे। गाइज, 2014 के रॉयल रंबल के बाद CM पंक WWE से बाहर चले गए। उन्होंने बहुत सह लिया था और वो कंपनी में खराब सिचुएशन को लेकर मेंटली और फिजिकली रूप से प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। इसकी वजह से उनका और WWE का रिश्ता बहुत तरह से खराब हो चुका था और दोनों के बीच में कड़वाहट आ गई थी। गाइज, दरअसल 13 जून 2014 को CM पंक ने एजिली के साथ शादी कर ली। हालांकि ये दिन उन दोनों का जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन होना चाहिए था, लेकिन उनकी शादी वाले दिन ही CM पंक को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिले जिसके मुताबिक उन्हें WWE से ऑफिशियली निकाला जा चुका है। हालांकि ये बस एक कोइंसिडेंट हो सकता है, लेकिन आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि WWE ने ये पूरी तरह से जानबूझकर ऐसा किया गया क्योंकि WWE CM पंक को जितना हो सके उतना दुख पहुंचाना चाहती थी। विंस मैकमैन ने जनता के सामने ये बताया था कि ये एक केवल कोइंसिडेंट था और उन्होंने इसके लिए CM पंक से भी माफी मांगी थी। लेकिन ज्यादातर फैंस का मानना है कि CM पंक को उनके शादी वाले दिन ही निकाला जाना बहुत खराब बात थी। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 2, कोविड मैनिया। गाइज, पूरे दुनिया में फैले हुए पैंडेमिक के दौरान WWE के अपने शो को संभालने का तरीका काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा। इसकी शुरुआत रेसलमेनिया 36 के दौरान हुई, जब एक लॉकडाउन लगा दिया गया था जिसका मतलब था कि अब फ्लोरिडा में होने वाले इस रेसलमेनिया में फैंस नहीं आ सकते। हालांकि WWE के कई लोगों के शो रद्द करने की भी सलाह दी गई थी, जिनमें अमेरिका के गवर्नमेंट भी शामिल थे। WWE ने फैसला किया कि वो शो को आगे बढ़ाएंगे और बिना फैंस के परफॉर्मेंस सेंटर से ही रेसलमेनिया को टेलीविजन पर टेलीकास्ट करेंगे। इसकी वजह से उन्होंने अपने सारे WWE के इंटरनल मेंबर और रेसलर को कोविड-19 वायरस के खतरे में डाल दिया, और बहुत से लोगों के हिसाब से WWE ने एक बड़ा खतरा मोल लिया था। और गाइज, आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि इस समय के दौरान WWE ने बहुत सारे रेसलर को निकाल भी दिया था। इस पेंडेमिक ने सभी की जिंदगी मुश्किल कर दी थी, और ऐसी कंपनी जिसने मुनाफे की बड़ी बड़ी बातें करी हो, उसका इतने सारे लोगों को काम से निकालना, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था और इससे फैंस भी बहुत नाराज हुए थे। नंबर 3, द मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब। गाइज, मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब WWE के इतिहास का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पल माना जाता है। हालांकि ये 1997 में हुआ था, लेकिन आज भी ये WWE और विंस मैकमैन के द्वारा किए जाने वाली सबसे खराब चीजों में से एक माना जाता है। उनके लिए जिन्हें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, ब्रेट हार्ट WWE को छोड़कर WCW में जाने वाले थे और उस समय वो WWE चैंपियन भी थे, और सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट शो डाउन में शॉन माइकल के साथ उनका एक मुकाबला होने वाला था। और उससे पहले ही विंस मैकमैन ने ब्रेट हार्ट से WWE टाइटल छीनने का प्लान बना लिया था, ताकि ब्रेट हार्ट ये टाइटल WCW में लेकर ना जा पाए। शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट के बीच का मैच असल में डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म होने वाला मैच था, जिससे ब्रेट हार्ट के पास वो खिताब रह जाता और मैच के बाद ब्रेट हार्ट अपना खिताब खुद छोड़ देते। लेकिन विंस मैकमैन, HBK और अल हैमलर ने मिलकर एक ऐसे अंत का साजिश रची जिसमें HBK ने ब्रेट हार्ट को एक शार्प शूटर दिया और उन्हें हरा दिया। इसके बाद WWE के फैंस और दूसरे कुछ टैलेंट ने इस बात की काफी आलोचना की थी, और जहां तक ब्रेट हार्ट की बात है, वो WCW के लिए चले गए थे और अगले 13 सालों तक वो और WWE कट्टर दुश्मन बने रहे। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 4, फायरिंग नाया जैक्स व्हाइल ऑन मेंटल हेल्थ ब्रेक। गाइज, नवंबर 2021 को ये बताया गया कि नाया जैक्स को रिलीज कर दिया गया है। ये काफी शॉकिंग न्यूज फैंस को देखने को मिला था। नाया जैक अक्सर ही टेलीविजन पर आती थी और वो एक रॉ वुमेन्स चैंपियन भी थी। फैंस को लगता था कि नाया जैक्स को हराया नहीं जा सकता। इसका कुछ क्रेडिट रोमन रिंग्स और द रॉक के साथ उनके रिश्ते को भी जाता है, लेकिन जाहिर था कि ये सच नहीं था। नाया जैक्स को रिलीज किए जाने का फैसला सबके सामने आने का कुछ समय बाद ये पता चला था कि उस वक्त नाया जैक्स टेलीविजन पर अपने मेंटल हेल्थ ब्रेक की वजह से दूर थी, क्योंकि
क्योंकि उनकी बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसका उन्हें सामना करना था। इसका मतलब ये था कि WWE ने अपने इतने अच्छे टैलेंट को तब निकालने का फैसला किया जब वो इतनी जरूरी वजह से टेलीविजन से दूर थी। इसकी वजह से WWE को अपने फैंस से बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिली थी और कुछ फैंस ने यह भी कहा था कि जब नाया जैक्स लड़ने की हालत में नहीं थी तब WWE ने उन्हें आराम से निकाल दिया और इससे ये भी पता चलता है कि WWE अपने लोगों को कितनी कम परवाह थी। नंबर 5, अलाउइंग हल्क होगन बैक इनटू द हॉल ऑफ फेम। गाइस, हल्क होगन का रेसिज्म से भरा गालियों वाला एक ऑडियो दुनिया के सामने आया तो सभी गुस्सा हो गए। हल्क होगन प्रोफेशनल रेसलिंग और पॉपअप कल्चर के एक पसंदीदा किरदार रहे हैं और उन्हें एक ऐसी भद्दी बातें बोलते हुए सुनना बहुत दुख भरा था। इस कंट्रोवर्सी के बाद WWE ने सही समय पर सही काम किया और हल्क होगन को अपने हर प्रोग्राम से हटा दिया और इसके साथ ही साथ उनको हॉल ऑफ फेम से भी हटा दिया गया। लेकिन ऐसा होने के कुछ ही सालों बाद WWE ने धीरे धीरे हल्क होगन को फिर से सामने लाना शुरू कर दिया। गाइस, दरअसल बैक स्टेज में अपने साथ के लोगों से माफी मांगने के बाद हल्क होगन फिर से WWE के प्रोग्राम से आने लगे और यहाँ तक कि उन्हें फिर से हॉल ऑफ फेम में भी जगह मिल गई। 2019 में यह बताया गया कि हल्क होगन को दूसरी बार हॉल ऑफ फेम में रखा जाएगा और इस बार ऐसा NWO का हिस्सा बनकर होगा। फैंस इस बात से नाखुश थे कि कैसे WWE हल्क होगन को WWE टेलीविजन पर दिखाना चाह रहे हैं और जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा माना गया कि WWE हल्क होगन को लेकर हुए कंट्रोवर्सी को ठंडा होना देना चाहती थी और ऐसा हो जाने पर वो उन्हें वापस WWE के परिवार में शामिल करने लगे। तो गाइज, ये थे WWE के 5 ऐसे रेसलर्स या कहे ऐसे खराब मोमेंट्स जब WWE के फैसले से फैंस काफी ज्यादा नाराज हुए। तो गाइज, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।